जी, यहाँ तक बेटे हम पहुँचे थे जो है वो सॉर्ट्स की यूजेस तक। आगे ये जस्ट हमारा जो है वो रीड करना टॉपिक है, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। देखें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम समझते हैं और बच्चे ये पढ़ते हैं कि सर जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन होती है। ठीक है, पार्शली ठीक है, कह सकते हैं कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन होती है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन का असल मकसद, अक्सर जो न्यूट्रलाइजेशन ये है कि हम लोगों ने लेना है एसिड, और एसिड्स के जो एच आयन है वो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। तो जब एसिड्स के एच आयन जब वो बेस से रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त वाटर बनता है। तो सर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड के एच आयन बेस से रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। उसका हम न्यूट्रलाइजेशन का नाम देते हैं कि जब एसिड के एच आयन ने बेस से रिएक्ट करके जो है वाटर बनाना होता है तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अब सर सॉल्ट का क्या मतलब है? सॉल्ट जो है वो यदि आप गौर से देखें तो एक्वस, एक्वस मीन कि पानी में सॉल्युबल है। पानी में सॉल्युबल का मतलब होता है कि पानी के अंदर जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद नहीं है, ये पानी के अंदर जो है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में ये मौजूद है। ठीक है, ये क्रिस्टल नहीं मौजूद, क्योंकि उसने कहाँ लिखा हुआ क्रिस्टल मौजूद, उसने कहा एक्वस। इसका मतलब कि पानी में इसके आयन मौजूद है। ठीक है, तो आयन तो पानी में नजर नहीं आते आपको। ठीक है, तो न्यूट्रिशन तो होगी। तो अब ये सॉल्ट बनता यहाँ से कैसे है? जब आपने इस पानी को हीट करना है, पानी कहाँ, ये पानी आपके सामने नजर आ रहा है, आप इस पानी को हीट करेंगे तो जैसे पानी को हीट करें तो पानी इवेपोरेट कर देगा और पीछे जो है वो सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल बन जाएंगी। बट न्यूट्रलाइजेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है एसिड के चाइन जो है बेस के OH चाइन से रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अब देखें यहाँ से उसने फिर वही बात की कि बेस के OH चाइन, ठीक है, और यहाँ से एसिड के एच आयन ये वाले रिप्लेस होंगे 2H आयन। ठीक है, वी हैव अ 2H आयन। ठीक है, तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका वाटर बनेगा और साथ क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4। इस तरह देखें एसिटिक एसिड, तो आपको पता है कि एसिटिक एसिड का जो ये वाला जो एच है ये रिप्लेस होता है, ये वाला एच। ठीक है, इसलिए वो कभी लफज बोलता है रिप्लेसेबल एच चाइन। ठीक है, रिप्लेसेबल एच चाइन का मतलब कि वो एच चाइन जो रिप्लेस होता हो। ये जो हाइड्रोजन है ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, ये रिप्लेस नहीं होते। अब यहाँ से एच आयन और यहाँ से बेस का OH आयन मिलेगा और वाटर बनेगा, और ये बनेगा CH3COONA, सोडियम एसिटेट साथ क्या वाटर। सो इनको बोलेंगे कि सर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं। तो दिस इज वेरी इजी, इसमें कोई मुश्किल वाली बात कोई नहीं। अब आप आगे चलें जी। तो जैसे आप आगे जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा जी। अच्छा अभी देखो, मैं चैप्टर गो थ्रू सारा किया है, लेकिन इसके जो अंदर टेस्ट योर सेल्फ ये सारे अभी आपको नहीं करवाए, ये खुद आपने सारे करने और फिर मैं भी आपके साथ हेल्प करनी है। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट दफ़ा हो जाए, आप इसको एक दो दफ़ा याद कर लें, तो फिर जैसे हम लोगों ने करते हैं तो 9th में जैसे हमने किया था ये, तो फिर हमारे लिए ये ईजी हो जाता है। ठीक है, मैं आप अभी आपको कराऊंगा। ठीक है, नेम द टाइप्स ऑफ सॉल्ट लिखा हमारी बुक में, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ठीक है, जो डबल सॉल्ट, ठीक है, complex salt, mixed salt. H3PO4 is a weak acid, but its salt, sodium phosphate, Na3PO4 with strong base NaOH is neutral. कहते हैं H3PO4 वीक एसिड है, बट इट्स सॉल्ट, जिसका सॉल्ट बनता है Na3PO4 विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसको बनाते हैं, यानी H3PO4 का आप रिएक्शन देखेंगे NaOH के साथ उसने किया हुआ। ठीक है, तो कहते हैं इसका जो सॉल्ट बनता है NaOH के साथ रिएक्ट करके वो न्यूट्रल बनता है। तो उसकी वजह क्या बनती है कि हमने 3NaOH ले लिए थे। ठीक है, तो जब हम 3NaOH लिए जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, तो ये 3NaOH एसिड के तीनों एच एन को रिप्लेस कर देता है, तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बुक में लिखी हैं, लेकिन सिर्फ अभी आपको मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर सही तरह याद करेंगे तो फिर ये हमें ज़रा समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसको आसान काम हो जाएगा। ये नहीं होता, मैं इसको मिस नहीं करवा रहा। हाउ द बेसिक सॉल्ट टर्न इनटू नॉर्मल सॉल्ट, कि बेसिक सॉल्ट जब वो नॉर्मल सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो लिखा हमारी बुक में कि बेसिक सॉल्ट को हमने रिएक्ट करने हैं जब वो एसिड के साथ, तो जैसे बेसिक सॉल्ट को हम एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा, ये भी लिखा हुआ है।
वाटर कम्प्लेक्स साल्ट बुक में लिखा हुआ है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट इज न्यूट्रल साल्ट। व्हाट आर इट्स यूजेस? सोडियम सल्फेट न्यूट्रल साल्ट क्योंकि इसके अंदर रिप्लेसेबल चाइन और ओवरचाइन नहीं होता, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इसको चैप्टर को पहले गो थ्रू कर लें, सही तरह याद कर लेंगे, तो फिर हमारे लिए जो है वो ईजी हो जाएगा। जी, जस्ट वन। अच्छा, ये आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रिजर्वेशन फूड, फूड को प्रिजर्व करना है। Chemical used to prevent food spoilage are called preservators. Okay, the food spoiling may be due to the microbial action or chemical reaction. So preservators serve as either antimicrobial or antioxidants or both. Okay, the manufacturer add preservator mostly to prevent spoilage during transportation and storage of food for a period of time. कहते हैं नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव का सॉल्ट, जैसे आप देखें सॉल्ट, सॉल्ट इज़ अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। अगर आप जैसे आप कुरबानी का गोश्त आ जाए, ठीक है, तो लोगों ने जो है वो जो सारे सारे बकरे जो हैं उनकी रान लहदा करके उनके बाकी पीछे लहदा करके सारा साल की रखने को कुरबानी तो हमने दे दी है। जो खून बह गया है, ठीक है, जो कसाइयों के पैसे चले गए, जो खाल चल गई, वो हमारी कुरबानी होगी, बाकी गोश्त हमारा फ्रिज में इंशाल्लाह जाना है, ठीक। और अल्लाह कहता है भी, अल्लाह कहते हैं मेरे तक तुम्हारा खून, तुम्हारा गोश्त नहीं पहुंचता, मेरे तक तुम्हारी नीयत पहुंचती है, ठीक है। तो खून जो बह गया वो बह गया, जो गोश्त हमने खा लिया उससे हमें सेहत ठीक हो जाएगी हमारी इंशाल्लाह। अल्लाह को नीयत का पता चल जाता है और नीयत अल्लाह तक पहुंच जाती है, ठीक है। बहरहाल जो है वो जिन लोगों के घर में फ्रिज नहीं होती या डर होता है या लाइट चले जाएगी, गोश्त हमारा ख़राब हो जाएगा, तो वो एक दफ़ा गोश्त को बॉयल करके उसको नमक उसके अंदर पानी के अंदर डाल के बॉयल करके उसको ड्राई कर दें गोश्त को, तो उसको रख लें, तो वो 3-4 महीने जो है वो गोश्त बगैर फ्रिज में रखे हुए वो ठीक रहेगा। क्या मैंने बोला? आपने गोश्त को नमकीन पानी के अंदर सही तरह नमक डाल के बॉयल करना, नमक के अंदर ना जैसे आप खाने के लिए डालते हैं, तो आप बॉयल करके पानी को फिर उस गोश्त को खुश्क कर लेना, तो खुश्क करके उसको फिर आपने खुश्क जगह पर रख देना, तो वो 4-5 महीने भी उसको कुछ नहीं होगा। तो इस तरह जो गोश्त को हम जब प्रिजर्व कर लेते हैं साल्ट से, शुगर से भी प्रिजर्व हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। फिर अल्कोहल है, विनीगर तो बहुत कॉमन है, आपको तो ये अचार जैसे आपके पिकल्स जो हैं इनके अंदर एसिटिक एसिड डाला होता है, विनीगर डाला, सिरका डाला होता है, ठीक है, ये सारे प्रिजर्वेटिव हैं। क्या दे effectively control the growth of a bacteria in food? They are used to preserve meat, fish, जैसे मीट और फिश जिसने बात कर दी। एस्ट्राडेन क्या है? एस्ट्राडेन जो है उसके बारे में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं कि पोल्यूटेड एरिया, ठीक है, जैसे अभी जो है वो बारिशें तो तकरीबन दूसरे तीसरे में हो जाती है, लेकिन जब जो है मौसम चेंज होता है और 3-4-6 महीने के बाद बारिश पहली होती है, तो बेसिकली आप देखें हवा के अंदर उस वक्त बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, CO2 गैस जमा हुई है। कहाँ से जमा होगी है? जो है वो जो गाड़ियाँ जो है उनकी ऑटोमोबाइल जो उनका एग्जॉस्ट से जमा होगी है, ठीक है। कौन सी गैस जमा होगी है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2, ठीक है। जब लकड़ी जलती है, जंगलों को आग लगी है, पेट्रोल जलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इस तरह जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी बन रही होती है। ये सारे आपको पता है कि ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, SO2, CO2, एसिडिक ऑक्साइड। जब ये पानी इनके ऊपर गिरता है तो ये जो CO2 है ना, इसका एक नया एसिड बनता है, उसको बोलते हैं कार्बनिक एसिड, और उसका फार्मूला क्या होता है? H2CO3, H2CO3, ठीक है, इसको बोलेंगे कार्बनिक एसिड, ठीक। ये जो SO2 और SO3 है, ठीक है, ये दो एसिड बनाते हैं। जी, सॉरी जी, वो राब्ता ख़त्म हो गया था।
अच्छा, आपसे बात हो रही कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, जिसको मैं लिख लेता हूँ जी, ठीक है, CO2, जस्ट 1 मिनट। कौन सी गैस है जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, CO जो है वो टू, टू आपको डेफिनेट नीचे आना है। फिर कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, SO2 आ जाना है। फिर कौन सी गैस है? SO3 गैस, ठीक है, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड। आपको तक ये टू जो है वो ऑक्सीजन के नीचे आपने लिखना है, ठीक है, जस्ट जो है मेरे लिए लिखना प्रॉब्लम होता है। अब ये सारी जो है वो आपके एसिडिक ऑक्साइड हैं। जब ये रिएक्ट करना है इन्होंने किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये जो CO2 है, मैंने आपको कहा कि इसका जो नया एसिड बनता है वो बनता है H2CO3। H2CO3 को बोलते हैं कार्बनिक एसिड, H2CO3 कार्बनिक एसिड। ये जो SO2 और SO3 जो है ये पानी में डिजॉल्व होके तो क्या बनते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। क्या जी इसका? ठीक है, H2SO3, SO3। ये जो H2SO3 है इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। और दूसरा एसिड कौन सा आपका आता है? H2, H2SO4, ठीक है। जो H2SO4 है उसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या इसका नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो दो एसिड बनेंगे। एक एसिड कौन सा बनेगा आपका? आपका ये वाला कौन सा जी? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। और दूसरा कौन सा एसिड आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। और ये डेफिनेटली आपको पता है कि ये वाला जो एसिड है आपका वो कौन सा है? कार्बनिक एसिड। जी, जस्ट 1 मिनट जी, जो है वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ था तो मेरे सारे बच्चे जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो उनको मुझे ज़रा ले आऊं अंदर। जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, ये जब पानी में शामिल हो जाते हैं तो जब वो एस्टर बनता है और इस एस्टर को होते हैं एस्टर रेन। कहते हैं एस्टर रेन इज फाउंड बाय डिसॉल्विंग एस्टरिक एयर पोल्यूटेंट्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी काम करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें अगर आप देखें तो एक नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन सा है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कहाँ से बनता है? जब आपने लकड़ी को आग लगा रहे हैं तो उस वक्त जब बहुत सारा नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड जो है वो हवा में जा रहा होता है, तो ये जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय रेन वाटर, as the pH of a rainwater decreases, it becomes acidic. When this acid rain falls down, it damages animals, प्लांट्स, बिल्डिंग का कलर खराब होता है, बिल्डिंग का डिके होना शुरू हो जाता है, वाटर बॉडीज, वाटर के अंदर ये शामिल होते हैं एसिड रेन, एंड इवन जो है वो मट्टी जो है उसको एसिडिक कर देता है। तो ये हमारा जो है वो एसिड रेन जो है वो था। दिस इज वेरी सिंपल है। ये कुछ चीज़ें मैं साथ साथ करवाता जाता हूँ। अब इसमें बहुत सी एग्जाम्पल मैंने मिस आपकी की हैं, ठीक है, तो वो उसको मैं पकड़ता हूँ अभी, तो मैं बताता हूँ कि क्या मिस किया और उसको फिर हमने आगे कैसे लेके चलना है, ठीक है। मैं इसको लेके चलता हूँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मिस हमने क्या किया है। अच्छा, ये हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, ये हमने सारा कर लिया है, ये कर चुके थे हम सारा, ठीक, ये सारा कर लिया हमने।
ठीक है, ये सारा हमने कर लिया है, ये हो गया हमारा चैप्टर। ठीक है, और फिर हम, ठीक है, ये हमारा टेबल भी रहता है। ठीक है, ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने करवाना है आपको। ठीक है, लेकिन ये कि पहले एक दफ़ा इस चैप्टर को मैं गो थ्रू दोबारा करवा लूँ, फिर इसका टेस्ट ले लूँगा, तो फिर मैं आपको करवाऊँगा। अदरवाइज ये कराना मेरे लिए मुश्किल काम हो जाएगा। ये टेबल जो है सारा बहुत मज़ेदार सा 5 मिनट में हो जाना, लेकिन ये थोड़ा सा आप इसको पहले चैप्टर की दफ़ा फिर सारे बच्चे गो थ्रू कर लें। ठीक है, अब ये हमारा हो गया था। अच्छा, ये सारा हमारा हो गया था। अच्छा, ये जो टेस्ट और सेल्फ हैं, ये थोड़े थोड़े से अभी हमने नहीं किए, लेकिन साथ साथ मैं आपको कराते भी गया हूँ, लेकिन उसमें कोई सी चीज़ें ऐसी जो पहले हमने कर ली हैं। वट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस स्पेस एंड ब्रॉन्स्टर्ड लॉरी बेस? कि आर्हेनियस स्पेस और लॉरियन ब्रॉन्स्टर्ड बेस में क्या फर्क है? देखो बेटे, मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ कि जब चैप्टर हमारा लर्न हो जाएगा, ये चीज़ें हमें आराम से आ जाएंगे। कहते हैं आर्हेनियस बेस एंड ब्रॉन्स्टर्ड लॉरी बेस में क्या फ़र्क है? तो आर्हेनियस बेस क्या था? जो वो बेस जो OH आयन पानी में रिलीज करता है, वो आर्हेनियस बेस। और ब्रॉन्स्टर्ड बेस क्या था? वो वाला कंपाउंड जो एच एन गेन करता है, ये गेन करने की टेंडेंसी रखता है, दैट्स कॉल्ड ब्रॉन्स्टर्ड लॉरी बेस। ठीक है ना? तो ये अगेन आपसे मैं बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका ये नहीं मतलब कि ये मुझे कोई आते नहीं है या आपको कराना मुश्किल है मेरे लिए, सिर्फ ये कि आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा कि जब आप चीज़ें आ जाएंगी तो आपको फौरन आ जाएगा, सर ये भी आ गया, ये भी आ गया। वट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट? जैसे अभी मेरी बात आपसे हो रही थी कि एसिड के चैन बेस के OH चैन से मिलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक्स कंपाउंड, ये जो है वो लिखा हुआ जो है वो कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। वाई BF3 बिहेव एज ए लिवर एसिड, हमारी बुक में रिएक्शन BF3 का दिया गया है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप इसको ना कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। टेस्ट योर सेल्फ जो है वो आप जो अच्छे बच्चे हैं वो मेरे पे आते ही नहीं है, वो खुद ही कर लेते हैं और खुद करके मुझे पूछते हैं कि सर ये जो है वो नहीं आया था, तो बाकी तो हमें सारे आ गए थे। और ये मोस्टली 99% बच्चे ऐसा कर देते हैं। 1% बैठे रहते हैं मेरे पे कि मैं इसको खोलूंगा तो उनके मुंह में चमचा डालूंगा, वो बेटे मुश्किल काम हो जाता है। देखो, when एस्टर react with carbonate and bicarbonate, which gas is given out? आपको देखा एस्टर का रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट साथ जब होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। विच टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसेस SO2 गैस? ये कौन से हैं? सोडियम सल्फाइड जब रिएक्ट करता है एसिड से तो SO2 गैस निकलती है, बुक में लिखा हुआ है ना। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? जरा मुझे कोई बच्चा बताएगा कि विच टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसेस SO2 गैस? किधर लिखा हुआ भला? कोई हिम्मत करे ना जरा, को बच्चा जी। पेज 28 पे, पेज 28 पे कहाँ लिखा हुआ है जी? हाँ, गुड जी, पेज नंबर 28 पे मिनाल मुजफ्फर मुझे कह रही है, बुक खोल के दिखा रही है। ठीक है, तो आप देखें इसका रिएक्शन जो है वो सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है एसिड से, ECl से, तो क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड था SO2 साल वाटर। ठीक है, इसमें ये सान से है। गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, किधर लिखा है? जरूरी के यूजेस देखो जी। नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट, ये कहाँ लिखा हुआ है कि अल्कलीज का रिएक्शन अमोनियम साल्ट के साथ? तो ये अच्छे बच्चे बन के ना आज आप थोड़ा सा काम करें, तो ये टेबल जो है वो खुद करो। ठीक है, ये कल मुझे, मैं सारे बच्चों को ये कहूंगा कि ये जो टेबल मैं आपको करा रही हूँ टेबल करो सारे, और टेबल करके मैंने आपको कहना कि ये मुझे इसकी पिक्चर भेजो कि टेबल के ऊपर क्या क्या आपने इसको, इन टेबल आपने कंप्लीट करने हैं। कैसे कंप्लीट करने हैं? ठीक है, मसलन जी ये जी आपका गिव यूजर सल्फ्यूरिक एसिड, आपने आगे लिखना है कि ये किधर आपने इसको लोकेट किया, पेज नंबर कौन सा, आपने पेज नंबर लिखना है इसके ऊपर, आपने यूजर थोड़े लिखने। ठीक है, अच्छा जी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट बाइकार्बोनेट विच गैस इज इवॉल्व्ड? ठीक है, अच्छे बच्चे पूरा रिएक्शन लिख देंगे, अगर नहीं तो आप इसको आगे लिख देंगे कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन रिएक्शन लिख के लिखेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। तो ये आपने टेबल सारे कंप्लीट करके ना मुझे, ठीक है, तो कल जो है वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे हर बच्चे ने सेंड करने, एक एक बच्चे ने अपना नाम लिख के ना, ठीक है, इंक्लूडिंग मनाल मुजफ्फर, ठीक है, ये सारे मुझे सेंड करने। इसके बगैर नहीं, मैं कल फिर सख्त बेइज्जती करूँगा, क्योंकि ये सारी आसान सी चीज़ें, ईजी चीज़ें, मुश्किल तो है कोई नहीं है कि आप बैठे रहें इसका।
फिर आप इसको देखें तो ये स्टमक एसिडिटी जो है वो आजकल हर बंदे को हो जाती है, ठीक है। जब आप मुफ्त खाना खा जाएंगे बेशुमार तो स्टमक एसिडिटी होगी ना, ठीक है। स्टमक एसिडिटी कैसे होती है कि आपको पता है आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है डाइजेस्ट चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, तो जब बहुत सारा आप खाना खा देंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ये फिर इसका ये जो है वो आपको जो है वो जैसे समटाइम जब वो ऐसे जो है वो आपको वोमिट स्टार्ट हो जाती है, एसिड रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। ये नाम सुना आपने एसिड रिफ्लक्स का? सुना हुआ आपने एसिड रिफ्लक्स? ठीक है, एसिड रिफ्लक्स होता है जैसे आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आप नहीं आपके पेरेंट्स को, आप तो बिल्कुल माशाल्लाह फिट फाट है ना, ठीक है, आप अपनी अम्मी और अबू को पूछें जब आप टेंशन उनको देते हैं तो उनको फिर क्या होता है, वो जब सुबह उठते हैं तो ऐसे जब वो उनके जब वो वॉशरूम जाते हैं तो वॉमिट होती है हल्की सी जिसमें एसिड निकलता है, और समटाइम जब वो एसिड उनके लंग्स तक जाते हैं तो सांस में मसला आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, कि ये एसिड रिफ्लक्स होता है, ठीक है। ये आपको नहीं होता, ये आपकी मामा और बाबा को होता होगा, आप तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं। अच्छा जी। ये सारा ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने पढ़ना सारा। देखो, सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग रिमेनिंग इन एन अपराइट पोजीशन फॉर अबाउट 45 मिनट्स आफ्टर टेकिंग अ मील, ठीक है। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि खाना खाने के बाद फौरन सो नहीं जाना आपने, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सामने टीवी लगा होता है, बेड पे बैठे होते हैं, वहाँ खाना खाया और वहाँ अल्लाह अकबर, ठीक है। उससे फिर आपका जो सारा एसिड है वो यहाँ से जो आपके एसिड बॉडी में बन रहा था, ठीक है, वो एसिड आपका फिर किधर जा रहा है, वो आपका एसिड जो इधर जो हो रहा था वो एसिड यहाँ से निकलता निकलता फिर जब वो आगे इधर जाएगा, ठीक है, इधर फिर ये यहाँ मुंह के रास्ते आएगा, इधर जब वो लंग्स के अंदर भी जा सकता है, ठीक है, लंग्स के अंदर जाएगा, सांस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपने जो खाना खाने के बाद राउंड अबाउट 45 मिनट तक आपने अप राइट पोजिशन, खड़े होने वाली पोजीशन, जैसे बैठने वाली पोजीशन, या लेकिन लेटना नहीं है, अगर लेटेंगे तो आपका जो है लंग्स आपके डैमेज होंगे, ठीक है। तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, लोग ना गोलियां खा लेते हैं एसिडिटी खत्म करने को, खुदा का खौफ करो, कोई शर्म कर लो बंदे, ठीक है। हम जो है वो खाना, हदीस मुबारक के खाना आप जो है वो उतना खाएं को अभी आपको भूख है तो खाना छोड़ दें, यह हदीस है, कभी भूख लगी हुई खाना छोड़ दें। दूसरा, आपने फरमाया कि खाना जो है वो मुसलमानों की ये रूटीन है कि सुबह वो जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं, और रात का जो खाना जो होता था वो शाम की अजान के वक़्त, शाम की नमाज के बाद में खाना खा लेना लोगों ने, और उसके बाद फिर इशा की नमाज पढ़ के सोना, ठीक है। तो वो शाम की नमाज और शाह की नमाज के तकरीबन 1.5-2 घंटे का वक्फा बन जाता है, सफिशिएंट है, ठीक है। कीपिंग द हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग, जब आप सोएंगे, अगर आप खाना खा लिया, ठीक है, तो फिर आप 2 पिल्लो रख के सोएं आप, ठीक है, एंड आई डू इट अगेन। अच्छा, अब आप आगे चलो जी, तो आप आगे जी इसके ऊपर प्रोसेस ऑफ एचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री। देखो, ये एचिंग इन डिज़ाइन जो था ना, जो मैं आपको बताया था कि दो तरह की एचिंग है, एक कॉपर प्लेट के ऊपर आपने डालना है नाइट्रिक एसिड। द प्रोसेस एचिंग ऑन ग्लास इज कैरीड आउट, ये ग्लास की बात कर रहे हैं, इज कैरीड आउट बाय यूजिंग अ वैक्स स्टेनलेस स्टील stencil is placed on areas of a glass or mirror that are to be saved from acid. The glass or mirror is dipped into the hydrofluoric acid. देखो, ये जो HF है ना, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जैसे हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आप इसको देखा देखें ना, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर आपका HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HF आपका क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो ग्लास से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हम ग्लास बॉटल में नहीं रखते, ठीक है।
HCl आपको पता है ग्लास बॉटल में पड़ा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा होता है, HNO3 पड़ा होता है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा लैब के अंदर कि जो HF है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये ग्लास में मौजूद हो, ये कभी नहीं आपने देखा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ग्लास से रिएक्ट कर जाता है। तो जब ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ग्लास से रिएक्ट कर जाता है तो मैंने जहाँ जो है वो पेंटिंग करनी है, जहाँ मैंने कुछ जो डिज़ाइन बनाना है ग्लास के ऊपर, तो बाकी जगहों पे मैंने यहाँ एरिया पे मैं पेंटिंग नहीं करना है, ठीक है, इसके ऊपर डिज़ाइन, तो जहाँ जहाँ मैंने डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, वहाँ मैंने क्या रख लेना है, मैंने ग्रीस लगा लेनी है या वैक्स लगा लेना है, और बाकी जगह के ऊपर मैंने एसिड को फेंकना है। तो एसिड ने फिर ग्लास सिलेक्ट कर देना है, तो जैसे ग्लास सिलेक्ट कर देगा तो वहाँ डिज़ाइन बन देगा, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ कि अगर ये गूगल पे मुझे मिल जाता है तो आपको मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ये हाँ जी, ये जो ग्लास एचिंग डिज़ाइन ये शो कर रहा है, ठीक है, कोई आप ले लें इसको, तो ये डिज़ाइन जिसने जो हमें दिखा रहा है ये जो है वो एक तो ये कि ये कलर से नहीं है, ठीक है, मतलब इस डिज़ाइन को आप देखेंगे तो ये कलर से नहीं आया हुआ है, ठीक है, ये क्या इसने किया हुआ है, इसने ग्लास लेके तो ग्लास के ऊपर ये जो पैटर्न्स बनाई है, ये फ्लावर्स की शेप इसने दी है, इसने बाकी जगह पे जो है वो वैक्स रख दिए, ग्रीस रख दिए, तो जहाँ जहाँ उसने डिज़ाइन बना था वहाँ उसने HF को फेंका हुआ है, तो HF ने यहाँ रिएक्शन करके तो इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, ठीक है ना, कहीं ज़्यादा उसने फेंका, कहीं कम फेंका, तो ये हमारी जो है वो टेक्निक पे डिपेंड करता है। अब ये डिज़ाइन जो है वो ये ग्लास के ऊपर इसकी खुरदरा बन गया सरफेस की, इसकी एचिंग हो गई हुई है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं सर ये जो है हमारे पास कौन सा है, ये डिज़ाइन इसका जी। जस्ट 1 मिनट जी। ठीक है, चलें, ये उसने जो है वो डिज़ाइन में कर शायद वो बनाने का प्रोसेस दिखाया, लेकिन प्रोसेस नहीं वो दिखा रहा है, ठीक है, तो चलें जी, ये हमारा टॉपिक आज का, ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, ठीक है, तो कल हमारी बात है जी, इसको देखते हैं इसको, ओके।